साल 2025 के आखिर के 3 महीने और साल 2026 का ये जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है बीएसई लिमिटेड के लिए। साल 2025 के आखिर के कुछ महीनों में बढ़िया रिटर्न्स भी मिले तो वापस से इन्वेस्टर्स को 3000 के ब्रेकआउट्स के लिए वेट भी करना पड़ा। लेकिन 2026 में अभी भी स्पेक्यूलेशंस यही लगे हुए हैं कि सेबी क्या डिसीजंस लेगा। साल 2025 के आखिर के 3 महीने इन्हीं स्पेकुलेशंस पर चले, चाहे 2020 रुपए से लेकर के 2950 तक की रैली हो या पर उसके बाद आपका साइडवेज पैटर्न जो 2026 में भी कंटिन्यू हो रहा है। एक स्पेकुलेशन किसी भी डेरिवेटिव्स के ऊपर क्या चेंजेस ला सकता है। रिटेल ट्रेडर जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, उसको रोकने के लिए सेबी क्या डिसीजन लेकर के आएगा। बस इन्हीं पॉइंट्स पर अभी भी बीएसई लिमिटेड का शेयर होल्डर बैठा हुआ है। और आपको एक चीज पता है कि जब भी आपके पास स्पेकुलेशंस इतनी सारी हो, कोई कंक्लूजन ना हो, तो क्या होता है, आपका होता है एक साइडवेज पैटर्न, जिस पर बीएसई लिमिटेड लगभग पिछले 2-2.5 हफ्तों से चल रहा है। जब भी आपके पास किसी भी चीज का, किसी भी खबर का कोई फाइनल ओपिनियन नहीं आता है, तब तक आप साइडवेज पैटर्न पर चलते हो, स्पेशली एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद में, जहां पर 2620 और 2720 आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। आज भी 2620 से वापस से रिकवरी ली क्योंकि ये साइडवेज का बेस है, और 2720 आपका पिछले से पिछला हफ्ता 2 बार लगातार रेस्ट्रिक्शन बनता देखने को मिला है। यानी आपको क्या चाहिए, कोई पॉजिटिव न्यूज जो कंपनी के या सेक्टर के फेवर में हो, क्योंकि सीडीएसएल ने रिसेंटली, मैं अभी सीडीएसएल का भी अगर आपको बताऊं तो सीडीएसएल के लिए एक बार यहां पर देखना, सीडीएसएल ने भी रिसेंटली 1480 से 1580 का अपना साइडवेज पैटर्न ब्रेकडाउन किया है। लेकिन लास्ट वीडियो जो सीडीएसएल का मैंने आपके साथ लिया था 1480 का, यहां 1440 हमने यहां पर बेस मार्क किया था 1440 सीडीएसएल का, और वहीं से ही आपका बेस मार्क करने के बाद रिकवरी पर सीडीएसएल इस समय बना पड़ा है। तो सीडीएसएल बीएसई दोनों ही एक ही तरह के सेक्टर पे काम करते हैं, तो ऐसे में दोनों को जरूरत है किसी पॉजिटिव न्यूज की, किसी एस्टैब्लिश न्यूज की, जो कि इस अपवर्ड वेजिस पैटर्न को ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सके। क्योंकि कोई भी साइडवेज पैटर्न पॉजिटिव न्यूज का वेट करता है ब्रेकआउट के लिए, यानी कि 2720 के ऊपर का ब्रेकआउट आपको तब मिलेगा जब सेबी की तरफ से कुछ पॉजिटिव वर्डिक्ट आता है। नेगेटिव वर्डिक्ट आता है तो साइडवेज पैटर्न आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। जिस तरह आपको याद होगा आज से 8 महीने पहले किसका हुआ था, आईआरएफसी लिमिटेड का। तो आईआरएफसी लिमिटेड में यही हुआ था कि साइडवेज पैटर्न पर चलने के बाद में नेगेटिव मोमेंटम बनने की वजह से आईआरएफसी में आपको वहां पर फॉल मिला था। ठीक है, ये जो मैंने आईआरएफसी का एग्जांपल अभी आप लोगों को दिया है, ये सिर्फ एक चार्ट पैटर्न बताने का तरीका है कि किस तरह से कोई एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनने के बाद में साइडवेज पैटर्न बनता है, और वहां आपको क्या चाहिए होता है, ब्रेकआउट के लिए या ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, ये एक तरीका होता है बताने का। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 56.3 का एमएफआई है, 48.8 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल आपके यहां पर बने हुए हैं। अब आते हैं आपके सीडीएसएल का, मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका सीडीएसएल में 1440 का बेस है। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। जनवरी और फरवरी का फर्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पर आपके आने वाले हैं दिसंबर 2025 के रिजल्ट। ठीक है, यहां से एक नई कहानी शुरू होती है, हर रिजल्ट के शुरुआत से एक नई कहानी शुरू होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, यानी कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब अगर आप बीएसई लिमिटेड को देखोगे तो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर के अंदर यह कंपनी बेंचमार्क लगाती है। ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में इस कंपनी में आपको नया बेंचमार्क बनता देखने को मिलता होगा। लेकिन जरूरी क्या होता है बेंचमार्क के अलावा, बेंचमार्क के अलावा जरूरी होता है ये जो आप परसेंटेज देख रहे हो ना यहां पर, इसका इंक्रीज होना। सितंबर 2025 के अंदर कंपनी का ग्रोथ रिवेन्यू परसेंटेज लगभग आधा हो चुका था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ठीक है, तो आपको चाहिए ये ग्रोथ परसेंटेज इंप्रूव हो। कभी भी जब आप चार्ट पर साइडवेज पैटर्न पर चल रहे होते हो, आपकी या तो कोई न्यूज जो सेक्टर से रिलेटेड हो, या फिर कंपनी के रिजल्ट्स, या कंपनी की तरफ से कोई डेवलपमेंट, कोई ऐसा डेवलपमेंट जो कंपनी के फेवर में हो।
अब फेवर में आने की चीज तो आपको लगती है कंपनी का दिसंबर 2025 का रिजल्ट, ठीक है। अब स्टॉक साइडवेज पैटर्न पर भी है, यानी कहीं ना कहीं सेबी के किसी न्यूज के आने के अलावा हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट का। अब रिजल्ट निकाले कैसे जाते हैं, हमें देखता है कि भैया कंपनी ने तो बढ़िया रेवेन्यू दिया बट शेयर चला नहीं, शेयर में गिरावट आ गई। उसके पीछे हम खबरें भी समझ सकते हैं कि भैया सेबी कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स के ऊपर जो है अपडेट लगातार बना रहा था, तो एक टेंशन आपकी वहां से आती है। एक चीज तो आपको पता चल गई, लेकिन चार्ट ने भी अपना गेम वही खेला था, डाउनवर्ड एजिस पैटर्न 2020 रुपए से तेजी दिखा करके फॉल दिया ना रिजल्ट के टाइम पर, उसके बाद में 2020 रुपए पर आया, तेजी वहां से दिखाई। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब चीजें एक साथ नजर आती हैं अब जाकर के, जब हो चुका है ऑलरेडी। यानी कि अब जहां हम साइडवेज पैटर्न पर हैं वहां हमको या तो सेबी से न्यूज आ जाए या फिर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ता देखने को मिले। अब अगर हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी दिसंबर 2025 में भी एक बेंचमार्क लगाएगी, तो वो बेंचमार्क कितना होना चाहिए कि आपका 31% के ऊपर का ग्रोथ है। 30% कितना होता है, 825 का। इसको एक बार चेक करो, ये जाएगा लगभग आपका 250 तो नहीं, उसके ऊपर ही आएगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं, 280 मार्क कर लेते हैं। 280 करोड़ 30%, 825 का कितना हो गया आपका, लगभग 30% के आसपास। तो अब आप क्या करो, 225 को आप, एक सेकेंड, 225 नहीं जाएगा, सॉरी 225 नहीं जाएगा, 280, सॉरी 280 जाएगा। तो आप 280 को यहां पर ऐड करो, कितना हो जाएगा, लगभग 900, लगभग 1100 करोड़ के आसपास का। 1100 करोड़ का अगर कंपनी का रेवेन्यू आता है तो कंपनी लगभग 30% का ग्रोथ शो करेगी, जो कि हमें नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हमको ग्रोथ तो 31% के ऊपर चाहिए। 30% से कंपनी जस्ट फ्लैट आ सकती है, यानी 1100 करोड़ का रेवेन्यू दे करके आपका रेवेन्यू तो बढ़ जाएगा बट हमारा ग्रोथ परसेंटेज नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह कि एटलीस्ट हमें कंपनी से रिक्वायरमेंट है 1200 करोड़ प्लस के रेवेन्यू की, ताकि कंपनी फिर कितना ग्रोथ देगी। अगर 1200 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू बनता है तो कंपनी कितना, लगभग यहां पर आप लगा सकते हो 40% से 38% के बीच में। इसका 50% कितना हो जाएगा, 412, लगभग 412। तो अगर कंपनी 400 भी यहां पर दे देती है तो लगभग 38% के आसपास का ग्रोथ कंपनी का है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ 7% बढ़ेगा। तो ये होता है एक स्पेक्यूलेशन कि कैसे कंपनी के नंबर आ सकते हैं, और चार्ट अभी क्या दिखा रहा है, चार्ट किस चीज का वेट कर रहा है। तो अभी हम यहां पर लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपका चार्ट आने वाले क्वार्टर या सेबी की तरफ से कोई अपडेट है उनका वेट कर रहा है, इसी वजह से साइडवेज पैटर्न पर है। अब इसी तरह से आप निकालते हो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कैसा आएगा, सिमिलर तरीके से इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सिर्फ बीएसई नहीं बल्कि जनवरी का ये Q3 का टाइम पीरियड सभी स्टॉक, सभी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखते हो कंपनी बहुत बुरे रिजल्ट देती है लेकिन उसका ग्रोथ बढ़िया आता है, तो चार्ट पर आपको तेजी नजर आती है। तो इन 3 पॉइंट को, खबरें, चार्ट और रिजल्ट्स का इवैल्यूएशन का टाइम चल रहा है यहां पर। हर कंपनी में आपको ये चीज करके देखनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको बता रहा हूं, इसका वीडियो जरूर चेकआउट करना प्लीज। आप ही लोग कुछ सीख करके जाओगे गारंटी के साथ, यहां पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यहां पर इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम NISM सर्टिफाइड। अब बढ़ते हैं आगे, आपके चार्ट पर वापस से आते हैं। आज की नीचे की टेल लंबी थी जो कि बार को इंडिकेट करती है, ऑल्दो मार्केट ने दिन के आखिर में आकर के गिरावट दी है। अब मार्केट के लिए मैंने कल आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर एक चार्ट शेयर किया था, जरूर देख लेना उसको भी। तो अभी भी जो आपकी सिचुएशन यहां पर बनी हुई है वो यही है कि 2720 2620 यही आपका कंसोलिडेशन जोन रहेगा। कोई भी ब्रेकआउट आपके पास सस्टेनेबल कैंडल देता है और कोई भी ब्रेकडाउन आपके पास इस तरह की कैंडल देता है जहां ऊपर की टेल लंबी हो, जो सेल को इंडिकेट करे और फिर आपका साइडवेज पैटर्न ब्रेकडाउन में टूटता है, सस्टेनेबल कैंडल में आपका साइडवेज पैटर्न ब्रेकआउट में टूटता है। आई गेस इतना क्लियर है आज के दिन के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में।